हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वेलकम आपका फिर से एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ। तो हमारी शुरुआत होती है किचन से। घर पे आए हुए थे लड्डू के बड़े पापा और आज मैं सुबह 6 उठ के मैंने अपना झाड़ू वगैरह पोछा और सब मतलब काम हो गया था। और यहाँ पे आ गई थी मैं फिर सीधा किचन में, क्योंकि फिर बनाना था मुझे नाश्ता, क्योंकि उन सबको जाना था अपनी ड्यूटी। और आज मैंने पहले तो आलू उबाल के रख लिए थे। मैं सोच रही थी कि आलू के पराठे बनाऊं, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि गोभी के पराठे बना ले। तो मैंने फिर गोभी मतलब घिस के और रख ली और अपनी प्याज, धनिया और सब काट के ही रख लिया है और अपनी गोभी में कसकर नमक ऐड करके रख दिया है। इससे क्या होता है, जो गोभी में एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो नमक से ना मतलब निकल जाता है। इसलिए ना मैं हमेशा जब भी गोभी के पराठे बनाती हूँ तो गोभी को घिसकर उसमें नमक डालकर रख देती हूँ। तो इधर मैंने अपना आटा भी मल लिया था। फिर बनाने के लिए रखनी थी मुझे चाय, तो मैं इधर अपनी चाय को भी बनने के लिए रख रही हूँ। और इधर मतलब कि लड्डू भी मुझे कुछ बोल रही थी, तो मैं उसकी बातों को सुन रही थी, मतलब कि वो मुझे क्या बोल रही है। और फिर रख दी है मैंने अपनी चाय और फिर बनाऊंगी मैं अपना नाश्ता। तो मैंने जो गोभी में नमक डाल के रखा था उसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, जिससे क्या होगा, उसका पानी निकल जाएगा। और गोभी को अच्छे से निचोड़ कर फिर उसमें ऐड करूँगी अपने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। इससे क्या होता है कि मतलब कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मैं थोड़ा आमचूर पाउडर भी इसमें मिलाऊंगी। और इधर मैंने अपने सारे मसाले अपने गोभी के मिक्सर में ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड किया है मैंने नमक, तो मैंने पहले से ऐड किया था, लेकिन क्या होता है फिर भी ना, जब हम पानी निकालते हैं तो नमक भी उसके साथ थोड़ा सा निकल जाता है, तो मैं थोड़ा नमक भी ऐड करूँगी। और इधर मेरा नाश्ता वगैरह सब मैंने करा दिया था सबको, क्योंकि फिर देर हो रही थी। और सबको नाश्ता कराने के बाद बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं ना, पूरी सिंक भर गई थी। और फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। किचन मतलब इतना फैला हुआ था ना, बहुत ज़्यादा। जब कोई भी मेहमान या गेस्ट आते हैं ना, मतलब कि किचन चाहे एक मतलब एक भी आओ ना, तो उसके साथ में ना ऐसे किचन फैल जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। बर्तन बहुत सारे हो गए थे। पहले तो मैं अपनी चाय की पत्ती का पानी बाहर गिरा के आई। फिर क्या होता है कि मैं चाय की पत्ती का पानी अपनी सिंक में नहीं गिराती। इसे फिर ना वो मतलब कि जो बाहर सब्जियां हैं तो उसमें खाद के लिए भी प्रयोग में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन धुल के रख रही थी। जो मतलब छोटे छोटे बर्तन थे वो मैं डायरेक्ट रैक में नीचे रख देती हूँ। क्या होता है कि उससे ना पानी ना ऊपर सबसे, अगर हम उनको एक जगह मतलब कि रख देंगे तो फिर नीचे पानी टपकता रहता है, फिर सारे बर्तनों में पानी हो जाता है। और जो मतलब प्लेटें वगैरह होती है ना, उनको धुल के मैं ना बराबर साइड में अपने फिल्टर की साइड में लगा लेती हूँ। इससे जो उनका पानी होता है ना, वो निकल जाता है और फिर मेरे रैक में भी पानी नहीं गिरता। तो जैसे इनका पानी निचोड़ जाता है तो फिर मैं ना अपने रैक में लगा लेती हूँ। और यहाँ पे धुल रही थी मैं अपने बर्तन और फिर करूँगी मैं अपने किचन को क्लीन। और फिर लड्डू भी मुझे आवाज़ लगा रही थी कि मम्मा इधर आओ। तो मैंने कहा बेटा मैं ना भी बर्तन साफ़ करके आती हूँ अपने। क्या होता है ना, छोटे बच्चों को ना मतलब कि कुछ भी चाहिए तो वो मम्मा ही देगी, मम्मा ही सब कुछ करेगी। अभी वो भी छोटी है ना, तो कर नहीं पाती। तो इसलिए तो मैंने बोला बेटा मैं पहले ना फटाफट से काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे बज गए थे सुबह का 9 बज चुके थे, क्योंकि फिर काम करने में ना हो ही जाता है लेट। और फिर यहाँ पे मैंने अपने गैस के चूल्हे मतलब कि तवा वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लिया था। इस सुबह के टाइम ना मैं डेली ही, अब मेरा रूटीन में है कि मैं अपने अपने गैस के चूल्हे वगैरह तो वगैरह और बेलन वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे कर रही थी मैं अपनी गैस को साफ़। गैस को साफ़ करने से पहले मैं ना साबुन के जूने से इसको पहले साबुन के जूने से ही साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि गैस पे जो भी ऑयल वगैरह होता है ना, तो वो मतलब कि हमारे कपड़े पे नहीं लगता है। इससे क्या होता है, फिर हमारा कपड़ा जो गैस साफ़ करने का होता है वो भी चिकना नहीं होता है और धुलने में भी आसानी होती है और गैस भी चमक जाती है।
तो मैंने ना पहले अपने साबुन के जूने से अपनी गैस को साफ़ किया है, फिर अपने कपड़े को गीला करके और फिर अपनी गैस को पोंछ रही हूँ। और फिर गैस साफ़ अच्छे से हो जाती है और मतलब कि मैं अंदर नीचे से भी गैस को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। गैस के नीचे है ना बहुत गंदगी, मतलब जो गैस ऊपर ऊपर से तो हम गैस को साफ़ कर देते हैं और जब नीचे से हम गैस को नहीं देखते हैं और फिर नीचे ना बहुत गंदगी लग जाती है, फिर वो ना जल्दी से साफ़ भी नहीं होती। तो मेरा क्या है कि मैं साथ के साथ अपने नीचे से भी अपने बर्नल, जो गैस के बर्नल होते हैं ना, वो साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे कर ली है मैंने अपनी किचन स्लैब भी अच्छे से मतलब कि पोंछ लूँगी। सुबह इतनी गंदी हो गई थी और जब हम पराठे बनाते हैं ना तो स्लैब पे नहीं चिपक जाता, वो बड़ी मुश्किल से उतरता है। तो उसको भी ऐसे ही जूने से रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर लिया है। और इधर कर रही थी मैं अपनी अब सिंक को साफ़, क्योंकि सिंक भी बहुत गंदी हो जाती है, सुबह से इतने बर्तन धुल धुल कर हो जाती है ना, तो फिर अपनी सिंक वगैरह सबको पूरे किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और आज ना मुझे मतलब कि बहुत सारे कपड़े भी हो रहे हैं। मैं सोची हूँ जल्दी जल्दी अपना किचन का काम ख़त्म करके और फिर जल्दी से अपने कपड़े भी धुलने हैं। आज मेरा सारा काम ना ऐसे ही पड़ा है। ये पहले ही जब लड्डू के पापा भी अपनी ट्रेनिंग पे गए हुए थे तो हम 2 लोगों का ही था, तो जल्दी से काम, फिर लड्डू को स्कूल में ले जाना छोड़ना। और आज थी इसकी छुट्टी, इसकी ना सैटरडे और संडे की रहती है छुट्टी। छोटे बच्चों की इसकी स्कूल में ना जैसे नर्सरी LKG UKG तक ना छोटे बच्चों की सैटरडे और संडे ऑफ रहता है और बाकी बच्चों का स्कूल खुलता है। तो आज इसकी भी छुट्टी थी और इसके भी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। वैसे तो जब ये स्कूल जाती है तो सुबह सुबह इसके सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब स्कूल से आती है तभी इसके काम शुरू होते हैं। और आज तो ये घर पे ही है तो इसके भी काम बढ़े हुए हैं। और इधर हो गया था मेरा किचन क्लीन और अब गई हूँ मैं सीधा अपने रूम में। और रूम में भी ना ऐसे फैला हुआ था ना बहुत ज़्यादा। सुबह ये था, सुबह में ही झाड़ू पोछा तो हो गया था, लेकिन बेड की चादर वगैरह ना नहीं साफ़ होती, क्योंकि ये सब सोते रहते हैं इनके। जब ये सोते रहते हैं ना तभी मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। सुबह सुबह ना मुझे झाड़ू पोछा मतलब कि मेरी सासू माँ भी बोलती है सुबह ना पोछा सुबह ही हो जाना चाहिए। तो इसलिए ना मैं सबसे पहले उठ के अपना पानी वानी पी के अपनी झाड़ू वाड़ू सब लगा के तो अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और फिर बाद में जो भी साफ़ सफाई रहती है ना वो मैं सब बाद में करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कर्टन भी ठीक कर रही थी। ये क्या होता है, लड्डू ना सारे कर्टन वगैरह सब इधर से अपने टॉयज़ वगैरह में सारे ऐसे फैला के रखती है ना, तो मतलब कि फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है मेरे लिए। तो अभी भी वो अपने टॉयज़ सारे लेके बैठी है और मैं उसको बोली हूँ बेटा अपने टॉयज़ भर दें और इनको रख दे एक साइड में। इससे क्या होगा कि मैं अपने सारे कमरे को, और यहाँ पर ना मैंने अपनी चादर को अच्छे से सेट कर दिया है। फिर आ गई थी मैं अपने दूसरे रूम में। दूसरा रूम भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने इसकी भी चादर को पहले झाड़ लिया है और झाड़ कर अच्छे से बिछा दूँगी और फिर लगा दूँगी, इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। क्योंकि ना सारे रूम ना आज मतलब कि अस्त व्यस्त सब कुछ, मतलब कि इधर से उधर सब सामान ना इधर से उधर फैला हुआ था और देर भी मुझे काम को हो रही थी, तो मैं फटाफट अपने काम कर रही थी। और इस पे रख दिया है मैंने अपने टेडी बियर, जो भी मतलब कि इस पे रखा रहता है वो सब सेट कर दिया है। अब अपने सारे सामान को सेट कर दिया है, अब लगाऊंगी मैं अपनी झाड़ू। क्योंकि क्या होता है जब सुबह झाड़ू पोछा तो हो जाता है, लेकिन बाद में भी ना थोड़ा कूड़ा हो ही जाता है। जब मैं सारी चादर वगैरह सब झाड़ती हूँ ना तो फिर थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह हो ही जाता है। तो मेरा ये डेली रूटीन है कि मैं बाद में अपनी साफ़ सफाई करके फिर एक झाड़ू लगाती हूँ और बाद में एक पोछा भी मार देती हूँ। इससे क्या होता है कि घर भी ना बहुत साफ़ सुथरा दिखाई देता है। और मुझे ना इतने मतलब कि अपने आप को ही ना एक वो तसल्ली सी नहीं मिल पाती कि हमारा कमरा ना मतलब गंदा सा है, अभी साफ़ नहीं हुआ है। और ये तो मैं ना अपना दोबारा से फिर झाड़ू लगाती हूँ, दोबारा से फिर एक पोछा मारती हूँ। और फिर आ गई थी मैं अपने मतलब झाड़ू वाड़ू सब हो गई थी, पोछा भी मेरा लग गया था। और अब तैयारी कर रही हूँ मैं अपने कपड़े धुलने की। तो ये लेके आए थे अपना बैग जो अपना ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं, इसमें से निकाल ली थी मैं कपड़े जो धुलने के कपड़े हैं, तो वो मैं छाट रही थी। जो नहीं धुलने के हैं तो वो अलग साइड में रख रही थी, जो इनके गंदे थे मतलब, तो उनको जो धुलने हैं तो इनसे पूछ रही थी। तो ये भी यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि जो मैंने पहने नहीं है उनको एक साइड में रख दे और जो मैंने पहने हुए हैं उनको धुल दे।
मैंने कहा ठीक है। और आज हो गए थे मेरे इतने सारे कपड़े, फिर मैंने अपने कपड़ों को बहुत जल्दी जल्दी मतलब धुला है। और आज ना पानी भी कम था। पहाड़ों में ना अक्सर गर्मी में पानी की प्रॉब्लम रहती है, और पौड़ी में तो अक्सर रहती है पानी की प्रॉब्लम। और यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे और फिर आ गई थी मैं इनको डालने के लिए अपनी छत पर। नीचे तो मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि उधर ना कम ही स्पेस है, वैसे स्पेस है नीचे डालने का भी, लेकिन मैंने सोचा इतने सारे कपड़े हैं तो अपनी छत पे ही डाल देती हूँ। तो मैं फटाफट अपने सारे कपड़े डाल रही थी अपनी मतलब कि तार पे। और आज इसकी स्कूल की ड्रेस भी थी, इसके लड्डू के पापा के कपड़े भी थे, मेरा कोई कपड़ा नहीं था, इन दोनों के ही कपड़े थे आज। और धूप भी इतनी तेज हो रही थी ना, तो फटाफट से मतलब कि डाल के मुझे नीचे जाना था। और फिर मैं लगाऊंगी उनके क्लिप पर, जिससे क्या होता है हवा पहाड़ों की हवा इतनी तेज चलती है गाड़ी से बहुत ज़्यादा मतलब, तो फिर इन पर लगाऊंगी अपनी क्लिप। देख रही थी मैं जगह कहाँ पर है कपड़े डालने की, क्योंकि आज आंटी ने भी कपड़े धुल के डाले हुए थे। तो फिर एक सामने एक तार अभी खाली था, तो फिर मैं अपनी बाल्टी लेके चली गई उधर। और देखो आप देख सकते हो कि हवा चल रही है, तो ये छोटे छोटे कपड़े हैं जो लड्डू के, ये तोड़ के गिर ही जाते हैं। तो फिर मैं इन पर ना अपनी क्लिप लगा दूँगी। फिर फटाफट मैं इनके कपड़े डाल के अपना फिर और बाकी के काम करूँगी। क्लिप लगा रही थी। क्लिप को ना मैं 2 कपड़ों को एक साथ करके क्लिप लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होगा कि ये नहीं गिरेंगे फिर उड़ के। और क्लिप भी मतलब कितनी ज़्यादा मैं नीचे से नहीं लेके आई थी, जो हाथ में आए बस वो उठा के ले आई। और फिर मैंने अपना नीचे अपने आकर अपना नहाना वाना किया, क्योंकि आज सुबह मेरा नहाना नहीं हुआ था, क्योंकि आज मुझे सुबह पहले नाश्ता बनाना था। क्या होता है जिसको जाना होता है तो सबसे पहले उनको नाश्ता वास्ता दे के फिर मैंने उनको भेजा था। फिर बाद में अपना नहाना वाना किया, और फिर यहाँ पे अपना दोपहर का खाना भी मैंने तैयार कर लिया। आज बनाया था मैंने दाल मखनी, चावल और रोटी। यहाँ पर बन गई थी सब, और उनको लगी थी भूख, तो मैं यहाँ पर अपना खाना भी लगा रही हूँ। फिर हम दोनों का खाना लगा के हम दोनों अपना मतलब लड्डू को तो मैंने खिला दिया था पहले ही, क्योंकि बच्चों को तो भूख उसकी मतलब कि जब मैं नहाने गई थी तो मैं उसको दे के गई थी। वो अपना दही से उसने अपने पराठे खा लिए थे, क्योंकि वो सब्जियां ना बच्चे कम खाते हैं, वो तो बिल्कुल ही कम खाती है। मैं मिर्ची ना उसकी वजह से अपनी सब्जी में डालती भी नहीं, और फिर भी ना बहुत ही हल्की मतलब कि सब्जियाँ खाती है, वो नहीं खाती। और यहाँ पे फिर मैंने उसको तो अपना खाना खिला दिया था। हम दोनों का खाना मैंने तैयार कर लिया था। और अब चलते हैं अपना खाना लेती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।